हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसका जो टॉपिक है जेंडर बायस। इससे पहले हम इस यूनिट के और सारे वीडियोस को कवर कर चुके हैं, जाकर के आप वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जेंडर बायस। तो देखो, जेंडर बायस क्या होती है? लिंग असमानता। लिंग असमानता से मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल जो है वो दो सेक्स हैं। उसमें क्या है, जब हम उन दोनों में किसी तरीके का भेदभाव करना स्टार्ट कर दें तो उसे हम कहते हैं जेंडर बायस। ठीक है, कैसा भेदभाव? अनइक्वल ट्रीटमेंट दें, हम उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, फीमेल को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम दें, हमने कुछ जॉब्स को रोका हुआ है मेल के लिए और कुछ जॉब्स को, और उसमें फीमेल को हम जो है चांस नहीं दे रहे जाने के लिए, कंसीडरिंग देयर हेल्थ, कंसीडरिंग देयर फिजिक। हमने कहा कि वो स्ट्रांग नहीं होती है ना, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ जो है वीक होती है, इसलिए हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम देते हैं। या हम किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस में भेदभाव करें। भेदभाव एक्सपेक्टेशन में यही है कि मेल जो है वो कमाएं और फीमेल डोमेस्टिक वर्क करें, है ना। स्टीरियोटाइप्स हैं जैसे कि फीमेल का काम नर्चर करने का है और मेल का काम एक हेवीली पावर दिखाने का है ना। दैट इंडिविजुअल में फेस बेस्ड ऑन देयर जेंडर के हिसाब से जब कोई भेदभाव होने लगे उसे ही जेंडर बायस कहते हैं। ठीक है, सिर्फ फीमेल के साथ ही नहीं होता, मेल के साथ भी जो है बायसनेस होती है, भेदभाव होता है। जैसे कि फीमेल अनइक्वल ट्रीटमेंट हम मेल को कैसे देते हैं? हम मेल को अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि हम उनको मना कर रहे हैं कि आपको रोना नहीं है ना। आपको हमने मना कर दिया कि आप नहीं रो सकते क्योंकि वो लड़कियों का काम है ना। या फिर अपॉर्चुनिटीज, अगर लड़का जो है वो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है या फिर मेकअप करना चाह रहा है तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, हम मेल के साथ भी हमने कुछ स्टीरियोटाइप्स, कुछ रूढ़िवादी सोच जो है वो हमने उसके साथ लगा दी और उसी के थ्रू जो है जेंडर बायस हुआ। तो जेंडर बायस सिर्फ एक फीमेल का वर्जन नहीं है, यहाँ पर मेल के साथ भी बायसनेस हो जाती है। पढ़ें फिर अब इसे। जेंडर बायस रेफर्स टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स दैट इंडिविजुअल में फेस बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो जेंडर के हिसाब से जो भेदभाव होते हैं उसको ही जेंडर बायस कहते हैं। इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। इसके जो फॉर्म्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और ये इम्पैक्ट करती है हर तरीके के जेंडर को। पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स आर सफर्ड, है ना। मैंने अभी ये बात आपको बोली कि सिर्फ मेल ही नहीं, सिर्फ फीमेल ही नहीं, सारे जेंडर्स जो हैं वो इससे इम्पैक्ट होते हैं, है ना। और लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वुमेन को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि फीमेल को और उनको जो कि ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स के साथ एक वास्ता नहीं रखते, उनके साथ कंफॉर्मिटी में नहीं रहते, है ना। कंफॉर्मिटी में कैसे नहीं रहते? वही जो हमने अभी आपको बताया कि लड़का अगर साड़ी पहनना चाहता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिशन है वो उसने कहा है कि लड़कों को साड़ी नहीं पहननी, वो लड़कियों को पहननी है। तो वो कंफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सारी हेल्थ जो है वो खराब करेगा और शायद उसको अपॉर्चुनिटीज भी कम मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जेंडर बायस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? जेंडर बायस इज अ परवेसिव इशू दैट अकर्स इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इवन हर लाइफ का जो एस्पेक्ट है हमारा, वहाँ पर हमें जेंडर बायसनेस जो है वो देखने को मिलती है। एजुकेशन में आप देख लो, एजुकेशन में हम चाहते हैं कि लड़कों को हम इंजीनियरिंग की साइड पुश करते हैं और लड़कियों को हम नर्सिंग के रोल में या फिर टीचिंग के रोल में, इन रोल्स में हम जो है वो हम उन्हें प्रेफर करते हैं, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें हम लड़कों को ज़्यादा करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम देखने को भी हमें मिलता है कि लड़कियां बहुत कम उसमें हमें देखने को मिलती हैं एजुकेशन में, है ना। एजुकेशन के लिए या फिर किस तरीके से और बायसनेस एजुकेशन में हो सकती है कि आप बाहर पढ़ने के लिए लड़कों को भेज सकते हैं लेकिन लड़कियों को हमारी सोसाइटी जो है वो अलाउ नहीं करती, कि इट इज़ नॉट सेफ टू गो देयर, है ना। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, एजुकेशन में आपको जेंडर बायसनेस देखने को मिल जाती है। या फिर वो भी छोड़िए, आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को पढ़ाया जाता है सिर्फ इसलिए कि भाई लड़के
लड़के जो हैं वो पढ़ेंगे हमारी सोसाइटी, हम जो वो पढ़ेंगे जो भी कमाएंगे वो हमारे घर में ही आएगा, लड़कियों को पढ़ाएंगे वो दूसरे घर जाएंगी, तो फिर उस पे, और हमें शादी भी करनी है तो उसके लिए पैसा कैसे आएगा। तो जो यहाँ पे भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लड़की और लड़कों को कम मिली, लड़की को कम मिलती हैं, लड़के को ज़्यादा मिलती हैं। फिर अगर मिलती भी है तो एरियाज जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं कि नहीं आपको इसी एरिया में जाना है या बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी जेंडर बायसनेस हमें देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं, जो जहाँ पर हमें मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं, हाई पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर प्रेफर किया जाता है कि लड़कों को जो मेल है उनको रखा जाए और फीमेल को उनके अंडर रखा जाए, है ना। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट में भी हम देखते हैं कि बायसनेस है। या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि भाई फीमेल को वो नहीं प्रेफर करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाके ये शायद जॉब कंटिन्यू ना करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो शायद ये जो है आगे कंटिन्यू ना करें। तो एक लॉन्ग टर्म से एसेट नहीं देखा जाता विमेन को, जबकि मैन को एक एसेट देखा जाता है कि भाई हाँ वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट में वो जो है वो एक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, यहाँ नहीं तो किसी और कंपनी में जाएंगे ही, है ना। या फिर आप देख लीजिए अगर वुमेन मैटरनिटी लीव लेती हैं तो फिर उसके बाद ऐसा सुनने में आता है कि भाई फिर उसके बाद उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, हेल्थ में भी ये है कि भाई लड़के को अच्छा खिलाया जाता है, लड़कियों को कम खिलाया जाता है। नट्स वगैरह जो होते हैं वो लड़कियों को कम खिलाया जाता है, लड़कों को खिलाया जाता है कि भाई वो लड़का है, उसको दूध भी देना है, उसको सारे काम करने हैं। ये हमें घरों में देखने को मिलती है। फिर अगर लड़की की तबीयत खराब है तो इट्स ओके, लेकिन लड़के की तबीयत खराब है तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में क्या हो गया कि भाई आप किस तरीके से कैसे बिहेव करेंगे, है ना। सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, उसके भी आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि आपको ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही बोलना है। आपका कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया है। लड़का तेज हंस सकता है, लड़की नहीं हंस सकती, है ना। या फिर लड़का जो है वो एक फेमिनिन पर्सनालिटी के साथ नहीं बोल सकता। लड़के के साथ भी तो भेदभाव है कि वो फेमिनिन, अगर उसको अच्छा लगता है लड़की की तरह बोलना तो वो नहीं बोल सकता, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर बायस के एरियाज हो गए। तो इसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट्स आ जाते हैं, स्टेरियोटाइप्स। हाँ भाई, रिजल्ट यही है कि कुछ स्टेरियोटाइप्स बन जाते हैं, और स्टेरियोटाइप्स बने भी हैं। वही जो हमने भी एग्जाम्पल दिया कि भाई लड़कियों को साड़ी ही पहननी है ना, या फिर लड़कों को नहीं पहननी है। तो ये क्या होते हैं, ये हमने कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों को ये करना है, लड़कों को क्या करना है ना। तो देखो, व्हाट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट और एक्सपेक्टेड, आपसे क्या एप्रोप्रिएट है और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपके बिहेवियर को कैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना आपसे। तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप्स बन गए, कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठा दी गई कि आपको ऐसे ही बोलना है ना। तो एक रिजल्ट जेंडर बायस का स्टीरियोटाइप्स हो गया। ठीक है, दूसरा अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज हो गई कि अपॉर्चुनिटीज कम दी जाती हैं, इस बायस भेदभाव की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम दी जाती हैं। ठीक है, तो जेंडर बायस कैन रिजल्ट इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, पढ़ चुके हम, एम्प्लॉयमेंट, करियर एडवांसमेंट, करियर में भी उनको अपग्रेड, उनको प्रमोट बहुत कम किया जाता है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। ठीक है, वेज गैप वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक ही पोजीशन पे दो लोग काम कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो वहाँ पे मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती है और फीमेल को कम सैलरी दी जाती है। और ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी देखने को मिलता है ना। तो ये वेज गैप्स हैं, मतलब आपको किसी को सैलरी एक ही काम को करने के ज़्यादा और एक ही काम को करने के कम कैसे मिल सकता है ना। तो पढ़ते हैं इसको। वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म्स ऑफ जेंडर बायस इज द जेंडर पे गैप। पे गैप जो है वो है वेयर वुमेन ऑन एवरेज अर्न लेस देन, ठीक है, वुमेन जो है वो कम कमाती हैं लेस देन मेन फॉर परफॉर्मिंग द सेम जॉब और सिमिलर काम करने के लिए उनको कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बायस कंट्रीब्यूट्स टू जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जेंडर बायसनेस, जेंडर असमानता, भेदभाव के की वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं, लड़कों का लड़कियों के ऊपर, हस्बैंड्स का वाइफ के ऊपर हाथ उठाना एक आम बात है, लड़कों का लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना एक आम बात है हमारी सोसाइटी में। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है,
एंड दीज फॉर्म्स ऑफ वायलेंस डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट्स वुमेन एंड गर्ल्स। और ये वायलेंस जो है वो वुमेन और गर्ल्स को डिसप्रपोर्शनलिटी अफेक्ट करती हैं, और इसीलिए हमारी सोसाइटी बाहर नहीं भेजती है। ये इस तरीके की वायलेंस होती है इसीलिए। ईव टीजिंग, रेप केसेस बहुत आम बात है हमारी सोसाइटी में। आप बाहर निकल के देखिए, कोई ना कोई ईव टीजिंग करके आपको चला जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने जो भेदभाव अपने घर से किया, घर से करने के बाद आपने अपना समाज ऐसा बना दिया कि वो बाहर जाकर उसी तरीके की वायलेंस कर रहा है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, रेप केसेस आप डेली एक ना एक केस सुन लो, आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, वुमेन और गर्ल्स पे अफेक्ट पड़ता है। जिसके साथ हुआ वो तो हुआ, और जो सोसाइटी में वुमेन है उनके ऊपर भी इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर के अनइक्वल एक्सेस, हाँ भाई ये तो हमें पता है कि जो एजुकेशन है वो कम ही मिल पाती है। अब लड़की को घर के काम करा रहे हैं, लड़के पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या होगा, जेंडर बायस कैन लिमिट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो ठीक है, लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेगी और जो लड़का है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेगा, है ना। तो ये अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन है। नेक्स्ट हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज। जेंडर बायस कैन ऑल्सो अफेक्ट हेल्थ केयर आउटकम्स। हेल्थ केयर पे करता है इफेक्ट। इट में लीड टू डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज में ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कम होते हैं, और रिसर्च फंडिंग फॉर कंडीशन दैट प्राइमरीली अफेक्ट वन जेंडर। किसी एक जेंडर से रिलेटेड अगर वो रिसर्च हो नहीं है तो फिर उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो क्या है, यहाँ पे हेल्थ केयर में भी डिस्पैरिटीज आती हैं, किसकी वजह से, जेंडर बायसनेस की वजह से। ठीक है, इम्प्लिसिट बायस। इम्प्लिसिट बायस, जेंडर बायस कैन सबकॉन्शियस और अनइंटेंशनल। ऐसा नहीं है कि समाज आगे से आगे आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करेगा, नहीं, सबकॉन्शियस होता है, अनइंटेंशनल होता है। मतलब वो इतना इम्प्लिसिट है, इतना आपके अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सिर्फ किसी और के नहीं, हमारे खुद के सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना इम्प्लिसिट है कि वो अपने आप होता है ना। तो इम्प्लिसिट बायस रेफर्स टू द ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस बिलीफ, है ना। ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस बिलीफ, एटीट्यूड्स पीपल होल्ड अबाउट जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। वो हमारे दिमाग में ये चीज है कि हाँ, मम्मी का काम खाना बनाना है, लड़कियों को खाना बनाना है, घर के काम करने हैं, और मेल को नहीं करना, है ना। विच कैन इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन एंड बिहेवियर। और इसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस, जो डिसीजन है, बिहेवियर, वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट बायस है कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, बट ये आपके दिमाग, वो स्टीरियोटाइप्स की वजह से आपके दिमाग में ऐसा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीडिया एंड कल्चर। मीडिया रिप्रेजेंटेशंस इन पॉपुलर कल्चर कैन रीइंफोर्स जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड बायसेस। तो मीडिया रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलर कल्चर जो है वो रीइंफोर्स करते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप और बायसेस को। कैसे, मीडिया में जब हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वुमेन को, हम वुमेन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, हमने उसको कोई चीज बना दिया, तो फिर क्या होगा, बायसनेस तो होगी, भेदभाव तो होगा। आप उसको कोई चीज बना रहे हैं, सुंदर होना, मीडिया ने आपको बता दिया कि लड़की, जो फेयर एंड लवली का जो एक एड आता है, वो क्या, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है भाई, कि एक काली से वो कैसे गोरी होती जा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने बता दिया सुंदर ये है, गोरा होना है आपको, है ना। तो मीडिया और कल्चर का बहुत बड़ा रोल है इस काम पे, जेंडर बायसनेस पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, जेंडर बायस को रिमूव करने के लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, एंड नुक्कड़ नाटक वगैरह करें, और लोगों को अवेयर करें कि दोनों को पढ़ाना ही जरूरी है। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको चैलेंज करें, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं। या फिर एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर करें, उनको हम हर तरीके से पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करें, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दें, है ना, घर पे जाके उनको पढ़ाएं, इस तरीके से हम उन्हें एम्पावर करें, या स्किल्स दें हम उनको, जिससे कि वो आगे अपना फ्यूचर सेटिस्फाई कर पाएं। प्रमोटिंग इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करें, हम ऐसा यूज ना करें कि जैसे बुक्स में ना ही और शी लिखा आता था पहले, लेकिन अभी h/she लिखा आता है ना, तो शी ही या दोनों बोला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आप इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करो। हम लड़के को ज्यादा यूज करते हैं, लड़की को नहीं, है ना।
इक्वल पे एंड वर्क प्लेस इक्विटी, भाई वर्क प्लेस पे इक्विटी दो, बराबरी दो, दोनों को पैसे जो है इक्वल दो। अगर दोनों एक काम कर रहे हैं, एक ही टाइम का एक्सपीरियंस है, तो आप उनको इक्वल दीजिए, इक्वल सैलरी दीजिए। देन एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस को एड्रेस करो। देन सपोर्टिव पेरेंटल लीव एंड चाइल्ड केयर पॉलिसीज, पेरेंटल लीव और चाइल्ड केयर पॉलिसीज जो हैं वो भी सपोर्टिव लेकर आओ। ठीक है, तो कंक्लूड करें इस लेक्चर को। कंक्लूड, एड्रेसिंग जेंडर बायस रिक्वायर्स अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच। हमें पता है कि जेंडर बायस, भेदभाव को अगर हमें अपने समाज से निकालना है, अपनी सोसाइटी से निकालना है, तो उसके लिए हमें मल्टीफेसेट अप्रोच लगानी पड़ेगी, है ना, जिसमें हमें अपनी सोसाइटी के एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी और इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। एफर्ट्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एज वेल एज इनिशिएटिव टू चैलेंज स्टीरियोटाइप एंड प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर क्रिटिकल स्टेप्स, है ना, ये सब हमें करना पड़ेगा टुवर्ड्स रिड्यूसिंग जेंडर बायस एंड अचीविंग अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। तो हम अगर चैलेंज करना चाह रहे हैं स्टेरियोटाइप्स को, एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस कर देना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, आर क्रिटिकल स्टेप्स, ये ज़रूरी हैं। इन स्टेप्स को लेकर के ही हम सोसाइटी को एक इक्विटेबल सोसाइटी, एक बराबरी वाली सोसाइटी जो है वो हम बना सकते हैं, और जेंडर बायसनेस को, भेदभाव को हम अपनी सोसाइटी में कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जेंडर बायस को लेकर के, जेंडर असमानता, जेंडर भेदभाव को लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।